और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आप डेटा साइंस कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर डेटा साइंस की बात करें तो आप बेसिक स्टेटिस्टिक्स से नहीं बच सकते। बेसिक स्टेटिस्टिक्स लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो अमेजोन का इंटरव्यू, चाहे सेंसर का या फिर टीसीएस का, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू हो, अगर वो डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग इंटरव्यू है तो बेसिक स्टेटिस्टिक्स पूछा ही जाता है। तो इसमें आता है जैसे बेसिक स्टेटिस्टिक्स में टॉपिक आते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, मीन मीडियन मोड और इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस, कोरिलेशन और कोवेरियंस, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेस थ्योरम से बहुत सारे ऐसे पजल्स बनाए जाते हैं प्रोबेबिलिटी के जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह रैंडम वेरिएबल्स और कोरिलेशन कोवेरियंस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। रैंडम वेरिएबल से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं लाइक पीडीएफ, ईएमएफ और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स तो बेसिक पढ़ने ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हर डेटा साइंस इंटरव्यू में लगभग पूछे जाते हैं, लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, यूनिफॉर्म, गामा एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस. So these distributions are commonly asked in any interviews, like they will ask you some of the questions related to puzzles, or maybe they will give you some probability questions based on these distributions. So इन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को आप अच्छे से पढ़ लो। आपको इनका पीडीएफ पता होना चाहिए या पीएमएफ जो भी है पता होना चाहिए। आपको इनका एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए। इनका यूज केस कहाँ है, कैसे ये जनरेट होते हैं, कैसे निकलते हैं, बाइनोमियल कैसे बनता है, किस सिनेरियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। इसी तरह से ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो बहुत सारे ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं लाइक, बट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे वर्क करता है, टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, एनोवा, इंटरप्रिटेशन ऑफ पी वैल्यूज, लाइक पी वैल्यू कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये सारे बेसिक्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की, तो ये सारे बेसिक एल्गोरिथम जो कि आपको पता होना चाहिए, लाइक लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो भी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज या फिर जो भी स्टार्टअप्स, कोई भी कंपनीज आती हैं, वो रिग्रेशन एनालिसिस से क्वेश्चंस बहुत पूछती हैं। और इसमें मैंने सेपरेट बना रखा है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिग्रेशन एनालिसिस से पूछे गए हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एलडीए क्यूडीए, बैगिंग, बूस्टिंग, पीसीए, नई बेस्ट क्लासिफायर, डिज रिग्रेशन, लैसो, इलास्टिक नेट और के मींस क्लस्टरिंग। सो आपको इन सारे एल्गोरिथम्स का बेसिक वर्किंग पता होना चाहिए, कैसे एल्गोरिथम काम करते हैं। और अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको इम्प्लीमेंट करके रखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, बट आपको इनका बेसिक्स पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं। और थोड़ी बहुत जिसको कहते हैं हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का, आपको मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। सो आप एक एक एल्गोरिथम को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इन पे जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से सर्च करोगे मिल जाएगा, तो उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और ये सारे एल्गोरिथम्स कॉमनली पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो अगर हम बात करें डेटा साइंस कॉन्सेप्ट्स की, तो बस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे डेटा साइंस कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसमें से कॉमनली है बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है। उसके अलावा और भी सारी चीज़ें जैसे प्रिसीजन एंड रिकॉल है, ये सब क्या होता है, आर ओ सी, एफ सी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मिसिंग डेटा कैसे हैंडल करते हैं, आउटलायर कैसे हैंडल करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स के केस में, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन केस में ओवर फिटिंग कैसे हैंडल करते हैं, केनिन के केस में ओवर फिटिंग कैसे हैंडल करते हैं। ये दो क्वेश्चन है जो मुझसे डिलीवरी इंटरव्यू में पूछे गए थे, डिलीवरी कंपनी के इंटरव्यू में। रेगुलराइजेशन टेक्निक्स क्या क्या हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे एसक्यूएल भी एक ऐसा चीज़ जो कॉमनली पूछा जाता है बहुत सारे इंटरव्यू में, लाइक डेटा इंजीनियर का इंटरव्यू या फिर डेटा साइंस का इंटरव्यू, एसक्यूएल क्वेश्चंस कॉमन पूछे जाते हैं। बेसिक्स हैं जैसे कि आप ज्वाइंस पढ़ सकते हैं एसक्यूएल में, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, बहुत सारे ऐसे ज्वाइन होते हैं। कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं एसक्यूएल में, प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या होता है,
और आपको एसक्यूएल में बहुत सारे क्वेरीज कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। लाइक वो आपको एक डेटाबेस दे देंगे, एक या दो डेटाबेस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको ये क्वेरी करके बताना है, तो आपको इसके लिए क्या एसक्यूएल कमांड होगा। उसके अलावा ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है, एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करते हैं पाइथन में, और वेयर हैविंग अ ग्रुप बाय क्लॉज किन किन केसेस में यूज किया जाता है। तो ये एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके अराउंड ही बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत एडवांस में नहीं पढ़ना है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी सर्च ट्री, लीनियर एंड बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में एल्गोरिदम्स हैं लाइक आपको क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है और ऐसे बहुत सारे दो तीन और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। तो आपको उनका वर्किंग कैसे वो काम करते हैं और उनका कोड C++ या पाइथन जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे उसमें आप इम्प्लीमेंट करके रखो। इसके अलावा इस SI लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, बाइनरी सर्च ट्री है, लीनियर बाइनरी सर्च है, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके बाद तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, आपको किसी न किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना होता है, चाहे वो आप R ले लो, पाइथन ले लो, या फिर अगर आपके पास और भी कोई लैंग्वेज है तब उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक्स यही है कि आपको बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक पाइथन में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी होता है, और आर में वेक्टर होता है, मैट्रिक्स होता है, डेटा फ्रेम होते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप और फंक्शन कैसे काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रिकर्सन, डेटा फ्रेम, कैसे डेटा को आप इंपोर्ट करते हैं और कौन कौन से ऐसे डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज हैं, ये सब आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ML लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज लाइक पाइथन में आप साइकिट-लर्न यूज़ करते हो, नमपी यूज़ करते हो, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग भी यूज़ करते हो, केरास यूज़ करते हो डीप लर्निंग के लिए, फिर आप पाइटॉर्च यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो डेटा साइंस कैंपस प्लेसमेंट के लिए ये एक छोटा सा गाइड था कि ये सारे टॉपिक जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं इनके ही आसपास घूम रहे होते हैं। तो आप एक एक सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर आप किसी भी सेक्शन को, अगर आप एक एक सेक्शन को एक एक मंथ भी टाइम दे दो तो 6 मंथ तो बहुत ही इनफ है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और बात करूंगा डेटा साइंस कैंपस प्लेसमेंट और इंटरव्यूज़ के बारे में।